याद होगा, ग़ज़वे उहद में 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। कितने सहाबा? 70। जब जंग खत्म होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दफनाते हैं। 70 को अब दफनाना है ना, 70 सहाबा को। अब 70 कब्रें खोदने में बड़ी दिक्कत हो रही है। एक एक कब्र में 3-3, 4-4 लोगों को रखना पड़ रहा है। एक एक कब्र में 4-4, 3-3 लोगों को उतारना पड़ रहा है। अब 70 लोगों को दफनाना है। अब ये नहीं कि उठाओ, लाओ इनको, लाओ, चलो इनको लाओ, ऐसे नहीं लाया गया। कैसे दफनाया गया? कुरान की आज़मत को समझो। अल्लाह के नबी उन 70 लाशों के पास, जो सहाबा शहीद हो गए, उनके पास खड़े हैं और सहाबा से पूछते हैं, इन 70 लोगों में सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था? सबसे ज्यादा कुरान का आलिम कौन था? सबसे ज्यादा कुरान पर अमल करने वाला कौन था? इशारा होता कि फला इसने कुरान सबसे ज्यादा पढ़ता था, सबसे ज्यादा उसकी तिलावत करता था, उस पर अमल करता था। आप कहते थे उठाओ उसको। सबसे पहले उसको उठाया जाता, फिर कब्र में उतारा जाता, फिर आप कहते इसके बाद कुरान किसको सबसे ज्यादा याद था? इशारा होता फला को, फिर उसको उठाया जाता, कब्र में उतारा जाता। मेरे भाइयों, इस तरतीब से उतारा गया कि कुरान पर अमल करने वाला कौन था, कुरान पर सबसे ज्यादा अमल करने वाला और उसकी तिलावत करने वाला कौन था। जिसको सबसे ज्यादा कुरान पर अमल होता और जो तिलावत करता, उसको सबसे पहले कब्र में उतारा जाता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में कुरान को क्या मकाम देकर गए हैं। सहाबा सब जन्नती हैं। जंगे उहद में जितने सहाबा शहीद हुए सब जन्नती हैं, लेकिन इसके बावजूद बराबर का दर्जा नहीं मिला। सबसे पहले कब्र में उसको उतारा है जो सबसे ज्यादा कुरान का आलिम था, फिर उसके बाद उसको जो उसके बाद था, फिर उसको जो उसके बाद था, फिर उसको जो उसके बाद था। मैंने कहा ना मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मैंने बढ़ा दी क्योंकि अब आप समझ गए, समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बांध पहले से दिया था। उसको सबसे पहले उतारा गया, यह मकाम था, मर्तबा था। अल्लाह के रसूल ने बता दिया। खाने काबा की दीवार पर मुकाबला होता था अशार का। कोई आता था, एक शेर लिख देता था शायर, दूसरा शायर उसमें कमी निकाल देता था, ये कोई शेर है। और जिस शायर के शेर में कोई कमी नहीं निकाल पाता था, उसको सबसे बड़ा अवार्ड मिलता था अरब के अंदर। एक बार हस्सान इब्न साबित भी घुस गए खाने काबा में, और घुसने के बाद वहां ये 3 लाइनें लिखाए, किसी को पता नहीं ये कुरान है। ये 3 लाइनें लिखाए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और नीचे लिख दिया हस्सान बिन साबित, यानी ऊपर के ये शेर हस्सान इब्न साबित के हैं। अब अरब के लोग बड़े बड़े देख रहे हैं, ये कैसा शेर है यार। 2 लाइन का एक शेर होता है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो एक शेर हो गया। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, दूसरी लाइन कहां गई? अरे यार लाइन पता नहीं कहां गई, लेकिन यार मतलब तो पूरा हो गया, कमी नहीं निकल रही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, लेकिन कोई भी शायर उसमें कमी नहीं निकाल पा रहा है। ऐलान हो गया, लोगों जब हस्सान बिन साबित के अशार में कोई कमी नहीं है तो ऐलान किया जा रहा है कल उनको सबसे बड़ा अरब का अवार्ड उन्हीं को दिया जाएगा। बड़ा शायर उठता है, कहता है कि नहीं नहीं नहीं, 1 दिन 1 रात की मोहलत और दे दो, चलो मैं इसमें कमी निकालता हूं। हस्सान बिन साबित ने कहा ठीक है ले लो। 1 दिन का और टाइम ले लिया गया। दिन भर सोचता रहा, उसने कहा रात में सोचूंगा, दिमाग में लगा के रात में भी सोचा कमी निकालूं, लेकिन जो भी कमी निकालता था उसमें खुद फंस जाता था। कोई कमी नहीं निकाल पाया तो नीचे अपनी तरफ से एक लाइन लिख दिया। सुबह हुआ, खाने काबा खुला, लोगों की भीड़ लगी हुई है। कुछ पता चला भाई, कुछ कमी निकली?
इस आदमी ने दरवाजा खोल के कहा कि हाँ, एक लाइन की कमी थी, वो मैंने नीचे लिख दी। 2 लाइन का एक शेर होता है, हस्सान बिन साबित की 3 लाइनें थी, यानी एक शेर तो पूरा था और एक आधा था। तो जो तीसरी लाइन बच रही थी उसके नीचे मैंने अपनी तरफ से एक लाइन बढ़ाकर उस कमी को पूरा कर दिया। अच्छा, चलो देखें क्या कमी थी। लोग अंदर घुसते हैं, क्या देखते हैं कि उसने तीनों लाइनों को टच नहीं किया। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीनों लाइनें तो लिखी हुई हैं। लोगों ने कहा तुमने कौन सा शेर लिखकर, कौन सा लफ्ज लिख के पूरा किया है। जब लेखा गया तो उस शायर ने उसमें अपनी बेबसी और कमजोरी का एतराफ लिख दिया, और नीचे जो चौथी लाइन उसने लिखी वो ये लाइन थी, मा हाज़ा कलामुल बशर। उसका ये आखिरी लाइन भी रे पर खत्म हुई। इन्ना आतैना कल कौसर, रे आ रहा है ना, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, रे आ रहा है ना, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, रे आ रहा ना। तो उसने चौथी लाइन जो लिखी वो नीचे क्या लिख दी, मा हाज़ा कलामुल बशर। ये ऊपर की जो तीनों लाइनें हस्सान इब्न साबित ने लिखी है और कहा ये मेरा शेर है, झूठ बोल रहे हैं हस्सान बिन साबित। मेरा एतराफ है ये ऊपर की तीनों लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। मा हाज़ा कलामुल बशर। चाचा कहां जा रहे हैं? पेशाब करना है। हम तो समझे चाची पास जा रहे हैं, वो तो सो गई होंगी इस उम्र में बेचारे। बताइए, मा हाज़ा कलामुल बशर। चौथी लाइन लिखकर एतराफ किया है कि ये ऊपर वाली लाइनें किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान बिन साबित को अवार्ड क्यों दिया जाए जब ये उनका कलाम ही नहीं है। ऊपर वाली ये जो लाइनें हैं किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हजरत हस्सान इब्न साबित हंसते हुए उठते हैं और कहते हैं सदक़ता, तुमने बिल्कुल सच फरमाया। ऊपर वाली तीनों लाइनें हमने नहीं लिखी हैं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं था। अगर मैं ये कहता कि अल्लाह की तरफ से उतरा तो तुम ये कहते इसको मोहम्मद और उनके साथियों ने बना डाला है, तो तुम ये कहते। अब तुमने खुद ही एतराफ कर लिया मा हाज़ा कलामुल बशर, तो हाँ ये सही है, ये हमने नहीं बनाया और ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ये ऊपर की तीनों आयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई हैं। मेरे भाइयों, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मकाम और मर्तबा है। मैं बहुत आगे की तरफ चला गया, थोड़ा सा इधर भी आ जाइए। दूसरी चीज, नहीं तो एक ही चीज पे पूरी बात खत्म हो जाएगी।